कुंभ राशि 8 जून से 4 जुलाई यानी कि 27 दिन कर्क राशि में शुक्र रहने वाले हैं। अब कर्क राशि आपकी राशि से षष्ठस्थ है। अब षष्ठ भाव नौकरी बदलने का भाव, रोग का भाव, भाग्य की परीक्षा लेने वाला भाव है। ये ऋण रोग व्याधि का भाव है। और कुंभ राशि, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पिछले कुछ महीनों से क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जिंदगी केवल जिम्मेदारियों का नाम बन गई है? सुबह से रात तक काम, टारगेट, प्रेशर, कंपटीशन, और फिर मन में यह सवाल, इतनी मेहनत के बाद भी सुकून क्यों नहीं है? या शायद आप ये सोच रहे होंगे कि क्या नौकरी बदलनी चाहिए? क्या मेरे विरोधी मुझे रोक रहे हैं? क्या मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा है? अगर इनमें से कोई बात आपके जीवन में चल रही है तो आगे ध्यान से सुनिए, क्योंकि 8 जून से लेकर के 4 जुलाई के बीच में शुक्र कर्क राशि में रहेंगे, जो कि 2 जून से गुरु ऑलरेडी वहां आकर के बैठ गए हैं, उच्च के हो गए हैं। और भाग्येश है आपका शुक्र, ध्यान रखिएगा। शुक्र आपका कुंभ राशि के लिए गोचर षष्ठ भाव में होना, अब बहुत लोग षष्ठ भाव सुनते ही डर जाते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि षष्ठ भाव केवल रोग का नहीं है, ऋण का नहीं है, शत्रु का भाव नहीं है, ये विजय का भाव भी है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि युद्ध वहीं जीता जाता है जहां युद्ध होता है। इस गोचर का मूल रहस्य यह है, ध्यान दीजिए, षष्ठस्थः शुक्रः चतुर्थे शत्वेन तथा नवोव शत्वेन स्थितः, अर्थात सुख का ग्रह यानी कि चतुर्थेश, मकान का ग्रह, वाहन का ग्रह, माता का ग्रह, संपत्ति का स्वामी शुक्र, और भाग्येश, भाग्य का ग्रह, धर्म का ग्रह, गुरु का ग्रह और सौभाग्य का स्वामी शुक्र। अब संघर्ष, प्रतियोगिता, नौकरी, सेवा और दैनिक कर्म के क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है 8 जून से, यानी अब भाग्य अब मेहनत का रूप धारण करने वाला है। नौकरी वालों के लिए कुंभ राशि, आप में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे, क्या मुझे जॉब चेंज करना चाहिए? क्या मुझे बेहतर पैकेज मिलेगा? क्या मेरी मेहनत की पहचान होगी? अगर ऐसा है तो आने वाले 27 दिनों में नौकरी से जुड़ी गतिविधियां बढ़ सकती हैं। ध्यान रखिए, नई जिम्मेदारी मिल सकती है, नई टीम बन सकती है, नया प्रोजेक्ट हो सकता बन सकता है, नई अपॉर्चुनिटी, या लेकिन याद रखिए, ये समय आराम का तो नहीं है। ये सारे योग बनेंगे कैसे? षष्ठस्थ होकर के बनेंगे। ऑलरेडी गुरु, दो ग्रह वहां बैठे हुए हैं, गुरुदेव वहीं बैठे हैं, देवताओं के गुरु हैं, और शुक्र दैत्यों के गुरु, देवताओं के, और गुरु उच्च के। अच्छा, एक बात और, भाग्येश अगर त्रिकस्त हो जाता है, निर्भाग्य योग भी निर्माण होता है। लेकिन मैं पूर्णतः इसको ये बोलूंगा, यहां से आपको बस एक काम करना है, यह समय आराम का नहीं है, ये परफॉर्मेंस का समय है। अगर आपने आराम कर लिया तो निर्भाग्य योग एक्टिवेट हो जाएगा। घर, वाहन, गाड़ी, इष्ट मित्र, नाते, रिश्ते, पद, प्रतिष्ठा, सब कुछ दांव पर लग जाएगा, क्योंकि षष्ठस्थ है शुक्र, और कर्क राशि में है। किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, बल्कि ये विलासिता की ओर लेकर के जाइएगा। इसलिए कहता हूं, कर्म करना है, रिजल्ट मिलेगा। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, सोते हुए सिंह के मुंह में हिरण स्वयं नहीं आता है। इसलिए आपको ध्यान देना है। भाग्येश यहाँ हो, कर्मेश, कर्म की बात करें अगर हम यहाँ, गुरु की दृष्टि है ही। एक आप में से कुछ लोग महसूस कर रहे होंगे कि कार्यस्थल पर कंपटीशन बढ़ गया है। कुंभ राशि, लोग आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं आपसे, ऑफिस पॉलिटिक्स बढ़ रही है, कुछ लोग आपके काम का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो बिल्कुल भी घबराना मत, अगर आप मेहनत करते हैं तो। षष्ठ भाव जब सक्रिय होता है, विरोधी सामने आते हैं, लेकिन उन्हें हराने की शक्ति मिलती है। ये ध्यान रखिए। बिजनेस वालों के लिए, अगर आप बिजनेस करते हैं,
क्लाइंट सर्विस में है, टीम मैनेजमेंट और डेली ऑपरेशंस पर विशेष ध्यान देना होगा आपको। छोटी गलती बड़ा नुकसान कर सकती है, लेकिन सही व्यवस्था बड़ा लाभ भी दे सकती है। कुछ लोगों को नए क्लाइंट्स मिल सकते हैं, कुछ लोगों को पुराने विवादों का सामना करना पड़ सकता है। बात यहाँ से ऋण और आशीर्वाद का भी तो है, आर्थिक दबाव का, आशीर्वाद का भी तो है ना। अब धन की बात कर लेते हैं। उससे पहले एक बात कहना चाहूंगा, वो ये कि ये सब के लिए है ये कुंडली। धरती पर रहने वाले जितने भी कुंभ राशि के जातक हैं उन सब के लिए है, लेकिन वास्तविक कुंडली आपकी है। आपकी कुंडली क्या कहती है ये भी मायने रखता है। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, महिला हो पुरुष हो, देश से विदेश से कहीं से भी हो, तो नीचे नंबर है, स्क्रीन पर चल रहा होगा, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि लोन कब खत्म होगा, फाइनेंशियल प्रेशर कब कम होगा, या फिर अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो ये गोचर फाइनेंशियल डिसिप्लिन सिखा सकता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि फाइनेंशियली आपको एकदम से आपको ऋण से उऋण कर देगा, लोन मुक्त कर देगा, नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ डिसिप्लिन सिखा देगा। कुछ लोग अनावश्यक खर्च कम कर देंगे, आप कुछ लोग बजट कंट्रोल शुरू कर देंगे और धीरे धीरे राहत महसूस करेंगे, ये भी ध्यान रखिए। और ये स्वास्थ्य का भाव भी है। अब सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि क्योंकि षष्ठ भाव स्वास्थ्य का है, क्या पिछले कुछ समय से नींद कम हो रही है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, शुगर बीपी या फिर डाइजेशन की समस्या हो रही है? अगर ऐसा है तो शरीर संकेत दे रहा है। शरीर इसलिए कहा गया शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। हेल्थ चेकअप टालिए मत, क्योंकि ये शुक्र भी यहाँ है, गुरु भी यहाँ है। बड़ी कोई समस्या तो मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि लग्नेश की ठीक स्थिति बनी हुई है, ज्यादा समस्या नहीं है, लग्नेश शनि यही है। लेकिन हाँ, कर्क राशि में जब दो दो ग्रह बैठते हैं तो खासकर शुक्र और गुरु जो विरोधी ग्रह है, सेंसिटिव राशि है, तो आपको वॉकिंग बढ़ाना चाहिए, रूटीन सुधारिए, क्योंकि आने वाले वर्षों की सफलता आज की लाइफस्टाइल पर निर्भर करेगी। इसलिए प्रॉपर्टी और घर में अगर कहीं इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं तो भी सोच समझ करके ही करिए, क्योंकि चतुर्थेश है। चतुर्थेशः शुक्रः षष्ठस्थः, इसलिए प्रॉपर्टी लोन हो, होम रिनोवेशन हो, व्हीकल हो, मेंटेनेंस करना हो व्हीकल का, घर से जुड़ी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। अनावश्यक खर्चों पर कंट्रोल करना है आपको। कुछ लोग प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स पर काम कर सकते हैं। ये तो बात हुई सामान्यतया। एक खुशखबरी सुना देता हूं आपको मैं। खुशखबरी ये है कि अब भारतवर्ष के सर्वश्रेष्ठ ज्योतिष आचार्य एक ही मंच पर आ गए हैं, और उस मंच का नाम है एस्ट्रो मुक्ति ऐप। एस्ट्रो मुक्ति ऐप नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए, कॉल और चैट के माध्यम से श्रेष्ठ आचार्यों से बात कर लीजिए। लिमिटेड ऑफर चल रहा है, 99 रुपीज का रिचार्ज कीजिए, 51 रुपये हम आपको दे रहे हैं, ताकि आपके ऊपर पैसे का बर्डन ना पड़े। क्योंकि श्रेष्ठ आचार्य से बात करनी है तो फ्री में तो होगी नहीं, फ्री में कोई भी श्रेष्ठ आचार्य बात नहीं करेगा। इसलिए प्राइस लो हो ये देख करके आप बात कर लीजिए, क्योंकि 51 रुपये हम आपको देंगे ताकि आपके ऊपर बर्डन ना हो। नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, डाउनलोड कीजिए और बात कीजिए, आपको मार्गदर्शन सही मिलेगा, गाइड, प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। चलिए, और उपाय कर लीजिएगा। आप हनुमान चालीसा का पाठ नित्य प्रतिदिन करते हैं, मुझे पता है, करते रहिए तो शुभ रहेगा। फिलहाल आप अपना ख्याल रखिए, मुझे अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।